अक्सर करके भाजपा और कांग्रेस को लेकर के दोनों पार्टियों को लेकर के कई बार चर्चाएं होती हैं, पब्लिकली चर्चाएं भी होती हैं और राजनीतिक और पॉलिटिकल चर्चाएं भी होती हैं। आज सोशल मीडिया में, फेसबुक में कुछ पोस्ट भी मैंने देखा है जो कुछ भाजपा के लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पोस्ट डाले थे। मैं बात कर रहा हूँ आज मनेंद्रगढ़ के एक बहुत बड़े मुद्दे पर, जहाँ पर अफसरशाही जो है वो पूरी तरह से हावी होता हुआ नजर आया। आप सोच रहे होंगे किस तरह से अफसरशाही हावी हो गया। तो इस तरह से अफसरशाही हावी हुआ है कि मनेंद्रगढ़ में एक वन मंडला अधिकारी हैं, IFS अफसर हैं, DFO मनीष कश्यप, मनेंद्रगढ़ के नगर पालिका अध्यक्ष और विधायक प्रतिनिधि सरजू यादव और नगर पालिका उपाध्यक्ष धर्मेंद्र पटवा। मनेंद्रगढ़ चूँकि चारों तरफ से जंगली इलाका है और पूरे जंगल से घिरा हुआ है, तो अक्सर करके भालुओं का विचरण जो होता है वो शहरों में हो जाता है, वार्डों में भालू आ जाता है, तो लोगों को क्या है, लोगों में एक डर और एक भय बन जाती है। इस तरह की तस्वीरें कई बार देखने को मिली है। अबे उसने घर में घुस गया। तो मैं जिन तस्वीरों की आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ वो तस्वीरें आपने देखी। भालू किस तरह से शहर में विचरण कर रहा है, वार्डों में जा रहा है। तो जनप्रतिनिधि इसी मुद्दे को लेकर के DFO के पास पहुंचे थे। सत्ता में है, भाजपा के अध्यक्ष हैं नगर पालिका के, नगर पालिका उपाध्यक्ष भी भाजपा का है और छत्तीसगढ़ में सरकार भी भाजपा की। भाजपा के जनप्रतिनिधि मनेंद्रगढ़ DFO मनीष कश्यप के पास पहुंचे थे एक छोटी सी निवेदन लेकर के, और वो निवेदन महज इतनी थी कि सर शहर में भालू विचरण कर रहा है, थोड़ी सी इन चीज़ों को देखा जाए, फॉरेस्ट विभाग इस और कोई बड़ी कदम करे ताकि कोई जन हानि ना हो। अक्सर करके तस्वीरें आती है भालू के काटने से कई बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, तो उन घटनाओं को रोकने के लिए जनप्रतिनिधि जो है वो मनेंद्रगढ़ DFO के पास गए थे चर्चा करने के लिए। लेकिन मनेंद्रगढ़ DFO ने उनके साथ क्या किया वो तस्वीरें भी आप देखिए, किस तरह से नाराज जनप्रतिनिधि हंगामा कर रहे हैं। है ना, कुछ राव श्याम बिहारी से ज़्यादा चुनाव में लड़ चुका हूँ और जीत चुका हूँ ना। जिंदाबाद करते हैं हम लोग, ठीक है। अधिकारी कर्मचारी जिंदाबाद नहीं करते, आचार संहिता में लग जाते हैं, पहचाने का भी नहीं। अरे करते हैं ना, नहीं करेगा। हंगामे का जो वीडियो आप देख रहे हो ये विधायक प्रतिनिधि सरजू यादव की है। इनकी पत्नी मनेंद्रगढ़ नगर पालिका की अध्यक्ष भी है, साथ में इनके साथ धर्मेंद्र पटवा भी है। सभी जनप्रतिनिधि नाराज़ हो गए और वहाँ पर धरना प्रदर्शन करें। बात जब जनप्रतिनिधि की आई तो फिर दूसरे दल के नेता जो है, कांग्रेस विपक्ष में बैठी हुई है, लेकिन बात जब अफसरशाही की आती है तो दोनों जनप्रतिनिधि जो है, दोनों दल के वो अक्सर करके एक हो जाते हैं। तो ये तस्वीरें भी मनेंद्रगढ़ में देखने को मिला। कांग्रेस और BJP दोनों एक हो गए। कई वीडियो में आप सुन सकते हैं कि विधायक प्रतिनिधि श्याम प्रदेश के मंत्री को लेकर के भी कुछ बातें कर रहे हैं। वो बातें भी यहाँ पे सामने रही, क्योंकि वीडियो मैंने सोशल मीडिया से उठाया है, तो सोशल मीडिया की वीडियो जो है वो सामने आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, तो उन तस्वीरों को भी आप देख लीजिएगा। पूरे 22 के 22 इसका लो या हमारा लो, बोल दीजिएगा मंत्री जी को कि मनीष कश्यप ही जिताएगा। देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से अफसरशाही जो है वो जनप्रतिनिधियों पर हावी है। ऐसी ही एक तस्वीर को सोशल मीडिया पर BJP के कुछ नेता ने डाला है, ये भाजपा को आईना दिखाने के लिए कि सरकार कैसे चलाई जाती है। क्योंकि अक्सर करके आरोप लगाया जाता है कि BJP के राज्य में या भाजपा की जब सरकार रहती है तो वहाँ पर अफसर हावी रहते हैं। चाहे मैं रायपुर की बात करूं, बिलासपुर की बात करूं, राजनांदगांव की बात करूं या कोरिया या मनेंद्रगढ़, यहाँ पर अक्सर करके ये जनप्रतिनिधियों के साथ टकराव जो है अफसरों का होता है। कांग्रेस की गवर्नमेंट में ये तस्वीरें नहीं दिखती, क्योंकि जो तस्वीरें शेयर कर रहे हैं भाजपा के नेता खुद, तो वो दिखा रहे हैं कि कांग्रेस खुद सरकार चलाती है। लेकिन BJP की गवर्नमेंट में जिस तरह से हंगामे हो रहे हैं, मुद्दे हो रहे हैं, और जो भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री की भूपेश बघेल की तस्वीरें जो वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर, जिस तरह से मनीष कश्यप का ही एक वीडियो है, एक कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पंचायती कार्यक्रमों में जाते थे और इन तरह के कार्यक्रम करते, जो उन लोगों की जो परेशानियाँ थी उनके तत्काल सुन करके उन पर तत्काल एक्शन लेते थे। तो मनीष कश्यप की शिकायत हुई थी, तब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था हटाओ ऐसे अधिकारियों को, तत्काल सस्पेंड कर दो। सस्पेंड करो। थैंक यू सर। मजाक बना रखे हैं आप लोग, इन लोगों को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो। वो वीडियो भाजपा के नेता सोशल मीडिया पे डाल के कह रहे हैं कि इस तरह से सरकार चलाया जाता है, ऐसे सरकार चलाया जाता है, अफसरों को हावी नहीं होना दिया जाता है। जनप्रतिनिधि अपने जनता, क्योंकि जनप्रतिनिधि ही जनता के बीच में रहते हैं, अधिकारी नहीं रहते हैं। जनप्रतिनिधि ही पब्लिक के बीच में जाते हैं, ना कि इस तरह के बेहुदा टाइप के अधिकारी जाते हैं। ये अधिकारी का लैंग्वेज है। अक्सर करके अगर देखा जाए तो मनीष कश्यप
एक ऐसा डीएफओ है, जब कोरिया में रहे तो काफ़ी विवादित रहे, मनिंदरगढ़ में भी आए तो विवादित हैं। आम जनता उनसे इतनी ज़्यादा तरस थी, आम जनता तो तरस थी, वो अपनी अगर जनप्रतिनिधियों से इस तरह से बातचीत करे तो आम जनता से कैसे बातचीत करते होंगे, किस तरह से चर्चाएं करते होंगे। सरकार को जब एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ी तो सरकार ने अभी तक किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया। यहाँ पर मंत्री जी को लेकर के, श्याम बिहारी जायसवाल को लेकर के कई बातों पर चर्चाएँ चल रही हैं। मनीष कश्यप के साथ श्याम बिहारी की तस्वीरें भी लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। इस वजह से शायद श्याम बिहारी जायसवाल का आशीर्वाद इनके ऊपर है। आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, आरोप भाजपा के नेता खुद लगा रहे हैं। भाजपा के नेता पूर्व मुख्यमंत्री की तस्वीरें, पूर्व मुख्यमंत्री की वीडियो सोशल मीडिया पर डाल के कह रहे हैं कि सरकार इस तरह से चलाई जाती है, अफसरों को अपने ऊपर हावी नहीं किया जाता है। क्योंकि 5 साल सरकार रहती है और इन 5 साल में आपके जनप्रतिनिधि ही जनता के बीच जाते हैं और आपके लिए वोट इकट्ठा करते हैं, ना कि इस तरह के बेहुदे और अधिकारियों के तरह से नहीं है। ये अधिकारी जो है, मनीष कश्यप, एक विवादित अधिकारी है। ये हमेशा से जनप्रतिनिधियों के साथ बदतमीज़ी करता है, अपने ही कर्मचारियों के साथ बदतमीज़ी करता है, मिसबिहेव करता है। कई बार इनकी शिकायतें होने के बावजूद भी इन्हें भूपेश बघेल के कार्यकाल में, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो इसी बदतमीज़ियों को लेकर के और लोगों का काम नहीं करने को लेकर के इनको सस्पेंड कर दिया रहा। वो वीडियो आपने देखा होगा, वो वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से भूपेश बघेल उन्हें डांट रहे हैं और वो अपना फाइल उठा करके वापस जा रहे हैं। आज उस पहल की ज़रूरत थी। मनिंदरगढ़ की सियासत, मनिंदरगढ़ की राजनीति अब यहीं पर घूम रही है कि अब प्रदेश के मंत्री कल मनिंदरगढ़ आ रहे हैं, वो क्या कहेंगे? क्या मनीष कश्यप पर कार्रवाई होगी, या फिर अगर कार्रवाई नहीं होती तो कहीं ना कहीं श्याम बिहारी का आशीर्वाद जो है वो उसे प्राप्त है और इस तरह की बदतमीज़ी और भी जनप्रतिनिधियों के साथ कर सकता है। फिलहाल इन सभी मुद्दों को लेकर अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो कुल मिलाकर के देखा गया एक हंगामा था, करीबन 4 घंटे तक ये हंगामा चला था। फिर उसके बाद भरतपुर की विधायक रेणुका सिंह को वहाँ पहुँचना पड़ा था। रेणुका सिंह के पहुँचने के बाद हालात कुछ सुधरे थे, क्योंकि मान तो नहीं रहे थे सरजू यादव, नहीं मान रहे थे धर्मेंद्र पटवा और नहीं मान रही थी नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिमा यादव। पूरी तरह से डटे हुए थे इस तरह से बदतमीज़ी करने वाले अधिकारी, क्योंकि मुद्दा बहुत छोटा था, भालू विचरण को लेकर के चर्चाएं थी, तो इसमें बहुत ही मामूली तरीके से निपटाया जा सकता था। लेकिन इनकी क्रूरता और इनकी बदतमीज़ियाँ जो है वो एक बड़ा माहौल खड़ा कर दिया है और प्रदेश की सरकार के ऊपर भी कि सत्ता जो है अफसर चलाते हैं भाजपा के कार्यकाल में, इस तरह का लांछन भी लग गया। अब इस लांछन से खुद को इस विधानसभा के विधायक श्याम बिहारी जायसवाल और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री किस तरह से इस लांछन को अपनी पार्टी और अपने रुतबे को लेकर के किस तरह से इस लांछन को हटा पाते हैं, क्या कार्रवाई करेंगे? और अगर कार्रवाई करते हैं तो अफसरशाही नहीं हो पाएगी, और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ये सत्य हो पाएगा कि भाजपा की सरकार में अधिकारीवाद चलता है और अधिकारी ही अफसरशाही करके अपनी सरकार को अधिकारी ही चलाते हैं, ना कि विधायक, मंत्री या फिर मुख्यमंत्री। इनके द्वारा सरकार नहीं चलती है। फिलहाल देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर मैं आगे आपसे भी चर्चा करूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है कि किस तरह से एक अफसर ने किस तरह से जनप्रतिनिधियों के साथ बदतमीज़ी की, मिसबिहेव किया गया है, क्या उसको लेकर के एक्शन लिया जाएगा।